वेलकम टू द लाइब्रेरी ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रैक्टिस की लास्ट क्लास। इन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको सीखना भी है। और कल मैंने आपको प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन सिखाया। कुछ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ जो अदर वर्ड्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कुछ कुछ इसमें मैं छोड़ दूंगा, वो आपके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको करके भेजना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, आई वॉच वाइल यू स्लीप। तो हमारा प्राइमरी टास्क क्या है? टू सीक, आई मीन टू फाइंड प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो देखो तीनों में से क्या मिल रहा है आपको? आई वॉच वाइल यू स्लीप, इज देयर एनी प्रीपोजिशन? आंसर इज नो। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं। तो मैंने ही आपको सिखाया, अगर कहीं आपको नाउन प्रोनाउन मिलता हो, उसके पहले कोई वर्ड आता हो तो वो अदर वर्ड्स के साथ अपना रिलेशनशिप दिखलाता हो तो हम उसे प्रीपोजिशन मानेंगे। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ एक प्रोनाउन यहाँ है, एक प्रोनाउन यहाँ है, नाउन तो कोई है ही नहीं। उस केस में इसके पहले एक वर्ड है वाई और इसके पहले तो कोई कुछ है ही नहीं इस प्रोनाउन के पहले। यहाँ एक प्रोनाउन के पहले वर्ड मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब आगे, दिस इज वन सेंटेंस। इधर भी एक सेंटेंस बन रहा है, आई विल वॉच। तो देयर इज अ वर्ड वाई दैट इज कनेक्टिंग टू डिफरेंट सेंटेंसेस टुगेदर। Mark the use of the word connecting. This means this is a connector and connector is another name of conjunction. तो ये जो word है while is here conjunction, while is here conjunction और connector whatever you say. अब इसमें you है, ये pronoun हो गया और sleep verb हो गया। Similarly यहाँ पर ये pronoun हो गया, ये helping verb हो गया और ये main verb हो गया। सारे वर्ड्स आगे इसमें, ये कनेक्टर है, ये कंजंक्शन है, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। नाउ सेंटेंस नंबर 2, गो थ्रू दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली। क्या है यहाँ पे? सिट डाउन एंड रीड दिस बुक केयरफुली। इवन इन दिस वेरी सेंटेंस यू विल फाइंड, यहाँ पर भी गौर से देखो, एक हमें मिल रहा है सिट डाउन, एक सेंटेंस, और दूसरा हमें मिल रहा है रीड दिस बुक केयरफुली। यानी दो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं और दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस को एक कनेक्टर कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। सेट क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? एडवर्ब। यहाँ पर है रीड दिस बुक केयरफुली, ये क्या है? वर्ब। दिस बुक, बुक क्या हो गया? नाउन है। तो दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ये केयरफुली, केयरफुली क्या हो गया? एडवर्ब। हो सकता है कुछ बच्चे नए हो जो इस टॉपिक को देख रहे हो, तो ये मैं फटाफट इसलिए सीधा बता रहा हूं बिकॉज दिस इज द लास्ट वीडियो एंड सेवरल वीडियोस हैव बीन पोस्टेड ओके ऑन दिस वेरी टॉपिक। इसलिए आप उसे स्क्रॉल करें, वीडियोस को खोजें और एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेंट को देखें। क्वेश्चन नंबर 3, ही स्टिल वेट्स फॉर यू विथ पेशेंस। अब यहाँ पे देखना है, फिर से मैं आपको बता दूं, आपको खोजना क्या है? कंजंक्शंस तो हमने खोजा है कुछ, ओके, बचा क्या है? इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन। तो इस सेंटेंस में देखते हैं क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है क्या? ही स्टिल वेट्स फॉर यू विथ पेशेंस। तो आई टॉट यू प्रीपोजिशन यस्टरडे, उसमें एक फॉर भी था, फॉर यू। ओके, देखो प्रोनाउन है, उसके पहले आ गया, कनेक्ट कर रहा है ये। तो यहां पर ये किस चीज को दिखा रहा है? प्रीपोजिशन को, टेकिंग पोजिशन बिफोर प्रोनाउन। सिमिलरली विथ पेशेंस, पेशेंस भी नाउन है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर यूज किया गया है इसके पहले, नाउन के पहले, ये भी प्रीपोजिशन होगा। अब ये नाउन है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन है, वेट्स वर्ब हो गया, स्टिल एडवर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो ये हमने क्या ढूंढ लिया, प्रीपोजिशन। वी हैव गॉट प्रीपोजिशन इन दिस वेरी सेंटेंस, इस सेंटेंस में मुझे प्रीपोजिशन मिल गया। नेक्स्ट है 3 and 3 make 6, 3 and 3 make 6, connecting and connecting two words 3 and 3, दो वर्ड्स को कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, किसके थ्रू, एंड के थ्रू, यानी ये एंड क्या हो गया, कंजंक्शन का काम करता है। दिस इज अगेन अ कनेक्टर, दिस इज अगेन अ कनेक्टर। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 5, द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ देखो, what is being connected, two different adjectives have been connected over here with the help of but के हेल्प से, ओके, दो अलग अलग एडजेक्टिव्स को कनेक्ट किया गया है। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक कनेक्टर होगा, दिस इज ऑल्सो कनेक्टर। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, पुअर क्या है, एडजेक्टिव, मैन इधर क्या हो गया, नाउन, ए एंड द का मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल करो, और इस क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। क्वेश्चन नंबर 6, आई वंडर इफ ही विल कम, फिर से इधर क्या हो गया, एक सेंटेंस आई वंडर, इधर क्या है, दूसरा सेंटेंस ही विल कम, एंड दे आर बोथ द सेंटेंसेस आर बीइंग कनेक्टेड थ्रू अ कनेक्टर कॉल्ड इफ। यहाँ पे कनेक्टर है, इफ क्या है, कनेक्टर है, यानी दिस इज कंजंक्शन, ओके, इसे कनेक्ट किया जा रहा है, इसके थ्रू, इफ के थ्रू। अब ही क्या हो गया, प्रोनाउन, विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, कम क्या हो गया, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या है, प्रोनाउन या सब्जेक्ट इसे कह सकते हैं। इधर आई वंडर है, ये क्या हो गया, दिस इज सब्जेक्ट, और इधर ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, यानी दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ इफ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ कनेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देखोगे तीनों ही क्वेश्चन में एक साइन का इस्तेमाल किया गया है, एक साइन, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन है फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप, इसके नीचे एक फुल स्टॉप इस्तेमाल किया गया। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी साइन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जैसे ही ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाता हो जिस वर्ड के बाद, वही वर्ड क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन, दैट इज इंटरजेक्शन। हस, दैट मीन्स कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइज, क्या हो गया, ये बहुत आसान है, इंटरजेक्शन। कैसे पता चला, बाद में क्या है, ओके, एक्सक्लेमेटरी साइन। अगेन हेलो, क्या है ये, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्या हो गया, इंटरजेक्शन, हुर्रा, ओके, यू नो, ये क्या हो गया, अगेन यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, या क्या हो गया, टर्म ऑफ एप्लॉज, टर्म ऑफ हैप्पीनेस, हुर्रा, वी हैव गॉट ए ग्रैंड विक्ट्री। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, दीज आर इंटरजेक्शंस, ये तीनों के तीनों क्या है, इंटरजेक्शंस। और बाकी करना आपके लिए बहुत आसान है, इसे जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है सेंटेंस में, इसे कमेंट में लिख के भेजना। और लास्ट सेंटेंस ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको कहना है मुझे कि क्या लास्ट वर्ड में, लास्ट सेंटेंस में कोई कंजंक्शन है, इज देयर एनी कंजंक्शन और कनेक्टेड इन द लास्ट सेंटेंस, इफ यस उसे फाइंड आउट करो और उसे मुझे कमेंट में लिख के भेजो। आई होप you will have understood preposition, conjunction, interjection with other units of parts of speech. So with this the topic ends here along with the video. Okay, thank you very much. Moreover in the next class.